निज भाषा उन्नति आहे, सब उन्नति को मूल। बिन निज भाषा ज्ञान के, मिटत ना ये को सूल। यानी अपनी भाषा की उन्नति में ही सारी उन्नति का मूल है। और आज भारत की अपनी भाषा हिंदी देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में बोली जाने वाली भाषा बन चुकी है। सांस्कृतिक और पारंपरिक महत्व को समेट हिंदी अब विश्व में लगातार अपना फैलाव कर रही है। देश विदेश में इसे जानने और समझने वालों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। और इंटरनेट के इस युग ने हिंदी को वैश्विक धाक जमाने के लिए एक नया आसमान भी मुहैया कराया है। केवल इतना ही नहीं, आज दुनिया में ऐसे भी देश है जहां न केवल हिंदी बोली जाती है बल्कि इसका अस्तित्व वहां की आधिकारिक भाषा के रूप में भी मौजूद है। प्रशांत महासागर के मध्य में स्थित देश फिजी एक ऐसा ही देश है जहां की आधिकारिक भाषा हिंदी है। और हिंदी के प्रति फिजी के प्रेम और अनुराग के कारण ही 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन के आयोजन के लिए इस देश को चुना गया। दक्षिण प्रशांत द्वीप समूह राष्ट्र फिजी में चला 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन अपने साथ नई राहें, नया विश्लेषण और नई चुनौतियों के लिए तैयार रहने का संदेश लेकर आया। इस बार अपनी पिछली यात्राओं से आगे बढ़ता हुआ हिंदी सम्मेलन भविष्य के साथ तालमेल बैठाने पर ज्यादा फोकस करता दिखाई दिया। इस साल का मुख्य विषय रहा पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेधा तक, यानी फ्रॉम ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फिजी में दुनिया भर से हिंदी प्रेमी इकट्ठा हुए। 30 से अधिक देशों के 1000 से ज्यादा हिंदी प्रेमी और विद्वानों ने इस सम्मेलन में शिरकत की। हिंदी का महाकुंभ समझे जाने वाले विश्व सम्मेलन में हिंदी और इसके प्रभाव के बारे में चर्चा हुई। वैश्विक नेटवर्क का मंच बन चुके इस सम्मेलन के दौरान भारत और फिजी समेत विश्व के अन्य देशों के प्रतिनिधियों ने एक सुर में ये बात कही कि कृत्रिम मेधा यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी आधुनिक सूचना, ज्ञान और अनुसंधान तकनीक का हिंदी माध्यम में प्रयोग करके भारतीय ज्ञान परंपरा और अन्य पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को विश्व की बहुत बड़ी जनसंख्या तक आसानी से पहुंचाया जा सकता है। सम्मेलन में शिरकत करने वाले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी कहा कि हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि किस तरह से हिंदी वैश्विक भाषा बने। वह युग पीछे छूट गया है जब प्रगति को पश्चिमीकरण के समान माना जाता था। माने the era when we equated progress and modernity with westernization is behind us. ऐसी कई भाषाएं और परंपराएं जो कॉलोनियल युग के दौरान दबा दी गई थी, एक बार फिर वैश्विक मंच पर आवाज उठा रही हैं। ऐसे में यह आवश्यक है कि विश्व को सभी संस्कृतियों और समाजों के बारे में अच्छी जानकारी हो और इसीलिए हिंदी सहित विभिन्न भारतीय भाषाओं के शिक्षण और प्रयोग को व्यापक बनाना बहुत जरूरी है। यह सम्मेलन ऐसे ही विचारों को साझा करने का उपयुक्त मंच है। सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी के उपयोग को बढ़ाने और खासकर हिंदी शिक्षण में आधुनिक प्रणालियों और संसाधनों का प्रभावी तरीके से उपयोग किए जाने की आवश्यकता पर सभी का जोर रहा। तमाम हिंदी प्रेमी और विद्वान ये मानते हैं कि हिंदी में प्रवासी हिंदी साहित्य को विश्वव्यापी बनाने और दुनिया के अन्य संस्कृतियों के मूल्यों का हिंदी में समावेश करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीनी अनुवाद और अनुवाद की पारंपरिक विधियों का आपसी सामंजस्य और प्रयोग आवश्यक है। 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन ने अनुभव किया कि वैश्विक स्तर पर सही भूमिका का निर्वहन केवल सरकारों का ही दायित्व नहीं है, बल्कि इसके लिए विश्व के समस्त हिंदी प्रेमी और समर्थकों को सामूहिक प्रयास करना होगा। Speaks to the importance of preserving culture and language to adapt to the realities of the 21st century. Modern technology and artificial intelligence
if used constructively, plays a pivotal role in preserving, advancing multilingualism, and supporting the diversity of languages. Artificial intelligence, through various forms, can facilitate both the preservation of endangered languages and deciphering ancient text in ancient languages. This century is experiencing a technology, artificial intelligence, and social media revolution. It is an opportunity to reinforce our development rather than as a barrier. The preservation of our language must be a whole of society approach. बात सम्मेलन के स्थान यानी फिजी की करें तो फिजी का हिंदी प्रेम काफी पुराना है। भारत के बाद फिजी एकमात्र ऐसा देश है जिसकी राजभाषाओं में हिंदी शामिल है। यहाँ हाल ही में संसद में भी हिंदी में बोलने की अनुमति दी गई है। 14 मई को गिरमिटिया दिवस पर इस साल से राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया गया है। इतिहास को पलट कर देखें तो 143 साल पहले अंग्रेज भारतीयों को इस खूबसूरत देश में लेकर गए, लेकिन उसके बाद भारतीय खुद यहाँ रहने लगे। 1920 और 1930 के दशक में बड़ी संख्या में भारत के लोग अपनी मर्जी से फिजी आए और यहीं आकर बस गए। आज के वक्त में फिजी की अर्थव्यवस्था में भारत के लोग रीढ़ की हड्डी की तरह हैं। 1997 में फिजी की राजभाषाओं में शामिल हुई हिंदी आज भी इस देश में शान से बोली जा रही है, जो अवधि के रूप में यहाँ विकसित हुई है। फिजी को छोटे भारत के नाम से भी पुकारा जाता है। यहाँ बड़ी संख्या में मंदिर मौजूद हैं। शिव सुब्रमण्य हिंदू मंदिर यहाँ का सबसे बड़ा मंदिर है, जो नांदी शहर में मौजूद है। यहाँ भारत की तरह ही रामनवमी, दीपावली और होली जैसे त्योहार मनाए जाते हैं। फिजी सरकार ने अपने देश में हिंदी के साथ साथ तमिल और अन्य भाषाओं की शिक्षा भी शुरू करने पर सहमति दे दी है। फिजी की राजधानी सुआ में सरदार पटेल की मूर्ति का अनावरण भी किया गया। Fiji is keen to host such high-level conferences and events like the 12th World Hindi Conference, which promotes and celebrates the celebration of the Hindi language in the world and its culture, Hindi culture in the world and in the future. And I was proud to have my minister on the floor of Parliament today speaking in Hindi for the first time in our recent history. I'm pleased to say India will always be a special friend and trusted partner to Fiji. Together, we have built a robust, multifaceted partnership which covers cooperation in all major areas of nation building, including agriculture, education, health, climate change, and development of micro, small, and medium-sized enterprises, with a special focus on training, capacity building, and capability development. फिजी में हिंदी भाषा की प्रचार और प्रसार पिछले 140 वर्षों से यहाँ पर हो रहा है। और आज मैं अपने पूर्वजों को याद करता हूँ, क्योंकि जब वो भारत से फिजी गिरमिट प्रथा के नीचे आए थे तो अपने हाथ में रामायण, गीता, छोटे छोटे पुस्तकें और कुछ भी लेकर नहीं आए थे, लेकिन अपनी जो संस्कृति है, सभ्यता है, संस्कार है, अपनी जो भाषा है, उसको उन्होंने छोड़ा नहीं। और जब भारतीय समाज की पहचान इस देश में गिरमिट प्रथा की समाप्त होने के बाद बन रही थी, 1930s, 40s, 50s में आर्थिक स्थिति उन परिवारों के बीच ठीक नहीं था,
लेकिन फिर भी हमारे जो पूर्वज थे उनको पता था कि अगर भाषा जीवित नहीं रहेगा, भाषा को अगर वो नहीं संभालते हैं तो उनकी संस्कृति, सभ्यता और संस्कार भी जा सकती है। इसीलिए उन लोगों ने अपने मेहनत से छोटे छोटे रूप से आमदनी को इकट्ठा करके और फिजी में कोने कोने में छोटे छोटे पाठशालाओं की निर्माण की और वहीं से हिंदी पढ़ाने और उसकी प्रचार और प्रसार की शुरुआत हुई। आज का समय तेजी से बदलता और आगे बढ़ता दौर है और अब तकनीक में भी लगातार हिंदी का प्रयोग बढ़ रहा है। हर 5 में से 1 व्यक्ति हिंदी में इंटरनेट का प्रयोग करता है। फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप जैसी ऐप्स में हिंदी में आसानी से लिखा जा सकता है। इसके लिए गूगल हिंदी इनपुट, लिपिक.in जैसे अनेक सॉफ्टवेयर और स्मार्टफोन एप्लीकेशंस आज मौजूद हैं। हिंदी अंग्रेजी अनुवाद भी संभव है। एक अध्ययन के मुताबिक अगर देखें तो हिंदी सामग्री की जो खपत है वो करीब 94% तक बढ़ी है और आज के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम मेधा के दौर में कैसे हिंदी साथ साथ आगे बढ़ती रहे, इस पर बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है। दुनिया भर की एजेंसियां और संगठन आने वाले समय में भारत के कद और अहमियत को और ऊंचा होता हुआ देख रहे हैं। भारत न केवल तकनीक की दृष्टि से बल्कि भाषा और संस्कृति की दृष्टि से भी दुनिया में सबसे ऊपरी पायदान पर होगा। सूचना प्रौद्योगिकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी आधुनिक ज्ञान प्रणालियों का समुचित उपयोग करते हुए हिंदी मीडिया, सिनेमा और जनसंचार के विविध नए माध्यम ने हिंदी को विश्व भाषा के रूप में विस्तारित करने की नई संभावनाओं के द्वार खोले हैं। हिंदी आज ज्ञान विज्ञान के साथ साथ प्रौद्योगिकी की भी भाषा बन रही है। आज बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पाद बाजार में स्थापित करने के लिए हिंदी मीडिया का भरपूर इस्तेमाल कर रही हैं। हिंदी के लिए आने वाले समय में अवसर ज्यादा बनते दिख रहे हैं। हिंदी एक बढ़ती हुई भाषा है। हिंदी एक ग्रोइंग लैंग्वेज है। ग्रोइंग लैंग्वेज होने का मतलब ये हुआ कि जीवन के विविध क्षेत्रों में हिंदी बढ़ रही है। उदाहरण के तौर पर हिंदी का साहित्य बढ़ रहा है, हिंदी की शब्द संपदा बढ़ रही है, हिंदी जीवन के विविध क्षेत्रों में बढ़ रही है, जैसे सिनेमा या मीडिया या शिक्षा ही नहीं, इनके अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में भी हिंदी बढ़ रही है, जिनमें विज्ञान और टेक्नोलॉजी एक क्षेत्र है, तो यहाँ भी बढ़ रही है। और चौथा बड़ा एक हिंदी के बढ़ने का जो सबूत है वो ये है कि वो प्रौद्योगिकी में बढ़ रही है। उदाहरण के तौर पर आज हम ये कहते हैं तकनीकी दुनिया में कि हिंदी में यदि आप काम करना चाहते हैं तो तकनीक आपके लिए बाधा नहीं है। आप जो चाहें हिंदी में टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए कर सकते हैं। उसी तरह से जैसे पश्चिमी दुनिया के लोग अपनी भाषाओं का प्रयोग करते हुए तकनीक में आगे बढ़ सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने इस दिशा में बहुत कार्य किया है। माइक्रोसॉफ्ट ने भारतीय भाषाओं में जो एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनाया है, मतलब भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी में समान ढंग से काम करने का एक प्लेटफॉर्म जो तैयार किया है, उसमें कृत्रिम मेधा की बड़ी भूमिका है। जैसे आप देखेंगे कि आज आप कृत्रिम मेधा की बदौलत विंडोज़ और ऑफिस आदि में आप डिक्टेशन कर सकते हैं। हिंदी भाषा में आप बोलेंगे और टाइप होता चला जाएगा। इसके उल्टा यानी टेक्स्ट टू स्पीच भी आज इन भाषाओं में, इन उत्पादों में संभव है। यानी आप कुछ हिंदी में टाइप करते हैं तो कंप्यूटर उसको पढ़कर सुनाता है। अब ये कृत्रिम मेधा का एक पक्ष है, यानी कि ध्वनि आधारित पक्ष। फिर एक दूसरा पक्ष है कंप्यूटर विजन। और कंप्यूटर विजन से हमारा, जब हम उसको सामान्य यूजर के प्रोडक्टिविटी के क्षेत्र में लाते हैं, तो आप वहाँ देखेंगे कि यदि हिंदी का यूज़र हिंदी भाषा में अपने कंप्यूटर पर, विंडोज़ कंप्यूटर पर कुछ लिखता है अपनी हस्तलिपि में, तो वो भी कन्वर्ट हो जाता है टाइप किए हुए टेक्स्ट में। और वो क्यों होता है? क्योंकि ये कंप्यूटर विजन का एक हिस्सा है और कंप्यूटर विजन कृत्रिम मेधा का एक हिस्सा है। तीसरी बड़ी जो चीज़ है कृत्रिम मेधा की, वो है भाषाओं को समझने की क्षमता। और जब कंप्यूटर या कृत्रिम मेधा भाषाओं को समझने लगती है तो वो भाषाओं के बीच अनुवाद करने में भी उसका बहुत बड़ा सहयोग करता है। तो भाषाई समझ और अनुवाद, मशीन अनुवाद, ये एक और महत्वपूर्ण
बिंदु है कृत्रिम मेधा के संदर्भ में। विश्व हिंदी सम्मेलन अब 12 पायदान पार कर चुका है। हिंदी को सम्मानजनक स्थान दिलाने के लिए जब एक सुनियोजित, सुव्यवस्थित और स्वतंत्र मंच की आवश्यकता महसूस की गई, तब इस परिकल्पना को सबसे पहले 1975 में मूर्त रूप दिया गया। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 में नागपुर, महाराष्ट्र में हुआ। 1975 से अब तक 12 सम्मेलनों का आयोजन किया जा चुका है। ये भी तय हुआ कि जब भी भारत में विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन होगा तो उसका अगला सम्मेलन मॉरिशस में ही होगा। दूसरा सम्मेलन मॉरिशस में आयोजित किया गया, जबकि तीसरा सम्मेलन 1983 में दिल्ली में हुआ। इसके बाद 10 साल के लंबे अंतराल के बाद 1993 में मॉरिशस में चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ। 1996 में विश्व हिंदी सम्मेलन ट्रिनिडाड एंड टोबैगो पहुंचा, जबकि 1999 में लंदन में विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसके 4 साल के अंतराल के बाद 2003 में सूरीनाम को विश्व हिंदी सम्मेलन के लिए चुना गया। 2007 में 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन लंबी दूरी तय करता हुआ अमेरिका पहुंचा। इसके बाद 2012 में 9वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन दक्षिण अफ्रीका में किया गया। इसके बाद एक बार फिर 2015 में भोपाल यानी भारत में विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन हुआ। भोपाल में 10वें विश्व हिंदी सम्मेलन के बाद 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन मॉरिशस में 2018 में आयोजित किया गया और अब 2023 में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन प्रशांत महासागर को पार करता हुआ फिजी पहुंचा। 1975 में नागपुर में हुए पहले विश्व हिंदी सम्मेलन का सफर प्रशांत महासागर को पार करता हुआ 2023 में फिजी तक आ पहुंचा। तो यहाँ के लोगों में महासागर की तरह ही हिंदी के प्रति प्रेम और भारत के साथ रिश्तों में तरलता, गहराई और पारदर्शिता साफ दिखाई देती है। हिंदी में अभी तक सिर्फ भारत की संसद में ही विचार विमर्श और चर्चाएं होती हैं, लेकिन फिजी भी ऐसा देश बन गया है जहाँ की संसद में अब हिंदी में भी बोलने की अनुमति दे दी गई है। लेकिन हिंदी की अवध से लेकर फिजी तक की यात्रा संघर्ष के कई दौर और पड़ाव से होकर गुजरी है। दो 2018 में मॉरिशस में हुए पिछले विश्व हिंदी सम्मेलन में हमने वर्षों पुरानी विश्व हिंदी सचिवालय की मांग पूरी होते देखी। विश्व हिंदी सचिवालय का मकसद हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में प्रोन्नत करना और संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दिलाने के लिए एक सशक्त मंच देना है। सचिवालय दुनिया के तमाम देशों के हिंदी शिक्षण संस्थाओं और विश्वविद्यालय का डेटाबेस तैयार कर रहा है। दुनिया के हिंदी विद्वानों, लेखकों और हिंदी के प्रचार प्रसार से जुड़ी संस्थाओं का विवरण भी ये तैयार करता है। इस बार विश्व हिंदी सचिवालय को बहुराष्ट्रीय संस्था के रूप में विकसित करने और प्रशांत क्षेत्र सहित विश्व के अन्य भागों में इसके क्षेत्रीय केंद्र स्थापित करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। जो बहुत सुंदर बात है कि सचिवालय अकेले ही कार्य नहीं कर रहा है, अनेक देशों की संस्थाएं अपना सहयोग प्रदान करने के लिए आगे बढ़ रही हैं और अभी के सम्मेलन में हम यह भी प्रस्ताव रखने जा रहे हैं कि सचिवालय द्विपक्षीय संस्था से बहुपक्षीय संस्था बनने की ओर अग्रसित हो, क्योंकि अगर अलग अलग देशों में सचिवालय की एक शाखा की स्थापना की जाए तो अलग अलग देशों का दायित्व बढ़ जाएगा, सरकारों का भी दायित्व बढ़ेगा और सभी लोग मिलकर हिंदी के प्रचार में अधिक कटिबद्धता के साथ कार्य करेंगे। 12वें सम्मेलन में हिंदी, पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेधा तक के मुख्य विषय के अलावा करीब 10 सत्रों में विभिन्न मुद्दों पर गंभीर चर्चा हुई और ये निष्कर्ष निकल कर आया कि हिंदी काफी सशक्त भाषा है और तकनीक के साथ सामंजस्य बैठाने में पूरी तरह से सक्षम है। समापन समारोह में हिंदी के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए कई भारतीय, विदेशी हिंदी विद्वानों, भारतीय और विदेशी संस्थाओं को विश्व हिंदी सम्मान से सम्मानित किया गया।
आज पूरे विश्व में हिंदी का बोलबाला है। विश्व के 132 देशों में बसे भारतीय मूल के ही लगभग 2 करोड़ लोग हिंदी का प्रयोग कर रहे हैं। खास तौर से गिरमिटिया देशों में हिंदी की स्थिति लगातार उज्जवल हो रही है। न सिर्फ फिजी बल्कि और भी गिरमिटिया वाले देश हैं, क्रियोल देश हैं, मालदीव हैं, मॉरिशस है, फ्रेंच गिनी आइलैंड्स हैं, सब जगह हिंदी इतनी प्रचुरता से बोली गई, उसको संवरित किया गया, संरक्षित किया गया। बोलने में, साहित्य में, लोकगीतों में, तीज त्योहारों में कि हिंदी का जो प्रसार हुआ है, हम कई बार ऐसा सोचते हैं कि शायद जैसे पश्चिम में बॉलीवुड ने हिंदी को बढ़ाया, ऐसा नहीं है। इन गिरमिटिया देशों में इसमें तो संस्कृति ने ही हिंदी को पोषित किया हुआ है। आप इसको रामचरितमानस की दृष्टि से भी बहुत देखिए, जो आगे यहाँ पर लगभग 2000 रामायण मंडलियाँ हैं। और एक प्रसंग जो है वह शायद बहुत लोग जानते हों, बहुत लोग नहीं जानते हों। जब यहाँ ब्रिटेन की महारानी का आने का हुआ तो यहाँ के स्थानीय लोगों ने उनको कहा कि जो है ये हमारी महारानी है। उस समय विरोध करते हुए भारतीय समुदाय ने कहा कि नहीं, हमारी जो महारानी है वह तो रामायण महारानी है। जब उन्होंने कहा कि वो अंग्रेज़ की महारानी की विक्टोरिया का जय, तो उन्होंने कहा नहीं, हमारी रामायण महारानी की जय। इस प्रकार ये इतने अधिक जुड़े हैं, तो उसका मूल कारण है कि ये अवध के इलाके से, अयोध्या से आने के बाद ये जितना भी आपको घर घर में यहाँ पे रामायण और रामचरितमानस में केवल तुलसीदास की नहीं, जो लोग नहीं पढ़ पाते हैं, आपको घरों में यहाँ पर राधे श्याम रामायण मिलेगी आपको। जाहिर है आज बहुत सी चुनौतियों के बावजूद हिंदी तेजी से आगे बढ़ रही है। विश्व हिंदी सम्मेलनों में जो विदेशी विद्वान हैं, उनकी शिरकत भी लगातार बढ़ रही है। विश्व हिंदी सम्मेलन में हिंदी की विकास यात्रा को आगे बढ़ाने को लेकर तमाम सवाल भी उठे, तमाम तरह की रणनीतियां भी बनी। आज हिंदी तेजी से विश्व के तमाम हिस्सों में छाती जा रही है, लेकिन हिंदी जगत की तमाम जिम्मेदारियां भी हैं। भारतीय भाषाओं और हिंदी में आपसी तालमेल और सामंजस्य किस तरह और गहरा हो और किस तरह से इनके बीच बेहतर तालमेल बने, आज ये एक जरूरी सवाल भी हमारे सामने खड़ा है। भारत के साथ साथ विश्व भर के हिंदी प्रेमी संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी को आधिकारिक भाषा बनाने के प्रयासों में जुटे हैं। इसके लिए 2/3 देशों का समर्थन चाहिए और इसे जुटाना हमारे लिए मुश्किल नहीं है। प्रस्ताव के लिए 129 देशों का समर्थन चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए 177 देशों का समर्थन हमें मिल चुका है और इससे कहीं ज्यादा हिंदी के लिए समर्थन जुटाया जा सकता है। लेकिन कठिनाई ये है कि प्रस्ताव के समर्थक देशों को संबंधित व्यय का भार वहन करना होगा। अगर संयुक्त राष्ट्र ये नियम बना ले कि जो देश अपनी भाषा को अधिकृत करवाना चाहता है वो पूरा व्यय वहन करेगा, तो भारत उसे हासिल कर लेगा। इस संबंध में एक रास्ता निकाला गया है और अब संयुक्त राष्ट्र में हर सप्ताह हिंदी में समाचार प्रसारित हो रहे हैं। अभी ये हर शुक्रवार को प्रसारित होते हैं। संयुक्त राष्ट्र इसे 2 वर्ष तक देखेगा। संयुक्त राष्ट्र ने ट्विटर अकाउंट भी हिंदी में खोला है। लोग हिंदी सीखना चाहते हैं इसलिए कि लोग भारतीय संस्कृति में इंटरेस्टेड हैं, पर मुझे लगता है कि अगर हमें भारत की सरकार की तरफ से थोड़ा ज़्यादा सपोर्ट मिले तो और कुछ अच्छी योजनाएं बन जाएं, जैसे अनुवाद की कुछ योजनाएं, तो इससे हमें बहुत लाभ होगा। यूएस में विद्यार्थी हिंदी में रुचि लेते हैं। बड़े नगरों और विश्वविद्यालयों में हिंदी शिक्षण बढ़ रहा है। पहले हिंदी सीखने के लिए रिसोर्सेज कम थे, लेकिन आजकल अमेरिका की हिंदी कम्युनिटी और दे रही है, तो स्थिति बेहतर हो रही है। आज पूरे विश्व में हिंदी का बोलबाला है। विश्व के 132 देशों में बसे भारतीय मूल के ही लगभग 2 करोड़ लोग हिंदी का प्रयोग कर रहे हैं। हिंदी का शिक्षण प्रशिक्षण अभी विश्व के लगभग 180 विश्वविद्यालयों और शिक्षण संस्थानों में चल रहा है। सिर्फ अमेरिका में 100 से अधिक संस्थानों में हिंदी पढ़ाई जा रही है। माना जा रहा है कि वैश्वीकरण के दौर में विश्व की कुल 10 भाषाएं ही जीवित रहेंगी और इनमें एक नाम हिंदी का है। हिंदी को विश्व भाषा बनाने का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए ये जरूरी है कि सभी हिंदी प्रेमी मिलजुल कर काम करें। तमाम देशों में अब बड़ी संख्या में युवा भी हिंदी सीखने के लिए आगे आ रहे हैं। भारत के बाहर भी
हिंदी अपनी महक से लगातार सौंधापन बढ़ा रही है। हमारी यूनिवर्सिटी में भारत से संबंधित अध्ययन बहुत पहले से शुरू हुआ था। 1873 से लेकर इसी साल हम 150 साल मना रहे हैं। हम एक कॉन्फ्रेंस बनाना चाहते हैं और पहले तो सिर्फ संस्कृत पढ़ाई जाती थी और उस पर ध्यान था, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के बाद हमारा जो विभाग था उसको थोड़ा दोबारा काम दोबारा शुरू हुआ था और उसी समय तकरीबन 5वें दशक से लेकर हिंदी भाषा भी पहुंच आई थी और मैं तकरीबन 80 से हिंदी पढ़ाती हूँ। हमारे यहाँ काफ़ी स्टूडेंटों को रुचि है भारतीय संस्कृति के बारे में और इसीलिए वे हिंदी सीखना चाहते हैं, क्योंकि वे जैसे कि दर्शन, इतिहास और धर्म जो मतलब यहाँ वहाँ भारत में होते हैं उस पर बहुत उत्सुक है। उज़्बेकिस्तान में पाठशाला में भी हिंदी पढ़ाए जाते हैं। लाल बहादुर शास्त्री नामक हिंदी का विशेष पाठशाला है जहाँ से मैं निकली हूँ, फिर विश्वविद्यालय में आगे बढ़ाया। तो हमारी यूनिवर्सिटी में BA, MA, PhD डिग्री तक, इससे ऊपर प्रोफेसर की डिग्री तक हिंदी पर आप अपनी कामयाबियाँ हासिल कर सकते हैं। और हमारे उज़्बेकिस्तान में हिंदी भाषा लाइसेंस में भी पढ़ाई जाती है और लाल बहादुर शास्त्री भारतीय सांस्कृतिक केंद्र है, उसमें आम लोग अपने लिए हिंदी सीखना चाहते हैं। हिंदी हम सबकी भाषा है, एक ऐसी भाषा जो अपने वर्चस्व को लेकर जितनी निश्चिंत है उतनी ही अस्तित्व के सवाल पर असमंजस में। ये विरोधाभास ही है कि भारत में कोने कोने में व्याप्त होने के बावजूद भारत में ही कई लोगों के मन में इसे लेकर मानसिकता में बदलाव जरूरी है। किसी भी भाषा को प्रभावी बनाए रखने के लिए उसे भावी पीढ़ी को सौंपना बहुत जरूरी है। लोगों के ऊपर निर्भर रहता है। जो भारत के लोग खुद अंग्रेजियत के गुलाम से छुटकारा नहीं पाएंगे तो हिंदी का प्रचार नहीं होगा। लेकिन काफ़ी हो रहा है, मेरे 50 साल की तुलना में बहुत हिंदी का प्रचार हो रहा है, लेकिन बस अभी उनकी मनोवृत्ति में अंग्रेजियत है। उसको अंग्रेजियत हिंदी के लिए चुनौती है, उससे बचना चाहिए। अब अगले हिंदी सम्मेलन से पहले कैसे हिंदी अगला पड़ाव तय करेगी ये देखना होगा। जिस तरह से तकनीक ने बहुत से काम आसान किए हैं, उसी तरह विश्व हिंदी सम्मेलन के आयोजन और गतिविधियां भी तकनीक से सीधा कितना जुड़ी होंगी, इस पर सबकी नजरें होंगी। हिंदी को ज्यादा से ज्यादा युवाओं को जोड़ने और आज की तकनीक से तालमेल बनाने की दिशा में हम कितना आगे बढ़ पाए हैं, इसका भी अगले विश्व हिंदी सम्मेलन में मूल्यांकन जरूर होगा। फिजी में हाल में संपन्न दुनिया भर के हिंदी प्रेमियों के महाकुंभ से उठे सवालों पर चर्चा जारी है। 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन में हिंदी को विश्व भाषा के रूप में स्थापित करने का संकल्प लेने के साथ तमाम रणनीतियां भी बनी। आजादी के अमृतकाल के अवसर पर फिजी समेत हिंदी प्रेमी सभी देश ये मानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा बनने का हिंदी का हक बनता है। आचार्य विनोबा भावे ने कहा था कि हिंदी को गंगा नहीं समुद्र बनना होगा और इस राह में हमारे लिए तमाम अवसर हैं तो कई चुनौतियां भी हैं, जिनसे पार पाने और हिंदी की यात्रा को और तीव्र गति देकर अधिक से अधिक जनमानस से जोड़ने के तमाम प्रयास जारी है।